तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मस्त तो होना भी चाहिए। दोस्तों, आज हम फिर से कौटिल्य एक्सप्रेस का सामान्य विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान आप देखेंगे। तो सामान्य विज्ञान का भौतिक विज्ञान आज देखेंगे और जितना भी प्रश्न होगा उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली आप इससे पहले वाला आप वीडियो नहीं देखे हुए हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से, तो सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, जाकर देख लीजिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को मैं स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चलिए 401 नंबर प्रश्न से हम शुरू कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि ताकि अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। ठीक है, इसका आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये आपको बता दें, बी नंबर होगा संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 प्राथमिक रंग है, तो 3 प्राथमिक रंग क्या है? तो नीला, हरा और लाल। ठीक है, वेग, त्वरण व तय की दूरी में संबंध क्या है बताइएगा? तो 404 का, तो ये हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT²। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग कितना प्रति सेकेंड है बताइएगा? प्रकाश का वेग कितना प्रति सेकेंड है? तो ये हो जाएगा 3 × 10⁵। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी में क्या होगी बताइएगा? इसका आंसर क्या होगा? 406 का, ये हो जाएगा आपको 40 नंबर। ठीक है, सॉरी डी नंबर यानी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एक अश्व व्यक्ति लगभग बराबर होती है, तो एक अश्व व्यक्ति आपको 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वो मुख्यतः होती है बताइएगा? 408 का आंसर, तो ये हो जाएगा 408 का बी। आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान कली अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पन्न के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, 5 फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में आपको बदलना है। ठीक है, तो 5 फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलेंगे तो क्या होगा? 409 का आंसर, तो 409 का आंसर हो जाएगा 258 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई 2 समतल दर्पण के मध्य रेखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब की संख्या है बताइएगा? 410 का, आपको 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो किसके कारण दिखाई देता है? यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, डायनमो का अर्थ क्या है? डायनमो का अर्थ क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, निम्नलिखित में से अश्रव्य तरंग कौन से है बताइएगा? अश्रव्य तरंगों कौन से हैं निम्नलिखित में से? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 हर्ट्ज के नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की जो शुद्धता किससे मापी जाती है? इलेक्ट्रोमीटर की मापी जाती है। ठीक है, इंद्रधनुष के किनारे के रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष के किनारे का रंग क्या होते हैं बताइएगा? इस आंसर, तो ये इंद्रधनुष के किनारे के रंग बैगनी और लाल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रहों की उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं बताइएगा? 416, तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, फ्यूज का तार बना होता है, तो फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो फ्यूज का तार आपको शीशा और टीन का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस पर अधिक होती है? तो पानी क्या जो घनत्व होता है किस पर अधिक होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब लगता है, 419 का आंसर देगा। तो 419 का आपको हो जाएगा डी नंबर, वास्तविक तथा उल्टा लगता है। ठीक है, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो पाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो डिटर्जेंट किस सिद्धांत सतहों की सफाई करते हैं बताइएगा? डिटर्जेंट
किस सिद्धांत सतहों की सफाई करते हैं? तो हो जाएगा पृष्ठ तनाव से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है क्योंकि क्या? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दो अधिक होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है क्योंकि? तो क्योंकि क्यों उपयोग किया जाता है, इसका आंसर बताइएगा। क्योंकि यह जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है बताइएगा। तो कौन सा संबंध आपको बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग पहली बार किसने की? प्रकाश का वेग पहली बार किसने की बताइएगा। तो इसका हो जाएगा रोमर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तु को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई देती है तो क्या होता है बताइएगा। तो 427 का आंसर बताइएगा क्या होता है। यह पारे या परद की सतह पर तैरेगी। ठीक है, तैरेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है तो किस में नहीं चलती है ध्वनि तरंग बताइएगा। तो ध्वनि तरंग आपको निर्वात में नहीं चल सकती है। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो ये रोलिंग घर्षण के द्वारा। ठीक है, प्लांक नियतांक का मान जूल्स सेकंड में है। प्लांक नियतांक का मान जूल्स सेकंड में है। 430 का आंसर देगा। यह हो जाएगा एक मतलब ए नंबर 6.63 गुणे 10 के पावर -34। ठीक है, एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है बताइएगा क्योंकि सतह का तनाव के कारण नहीं तैर सकती। ठीक है, मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? मोटर कार की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा अवतल दर्पण, सी हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? ये हो जाएगा बाइफोकस लेंस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस तरंग का प्रयोग रक्तवाहिनी सर्किल ऑपरेशन के लिए किया जाता है बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आपको बी नंबर इंफ्रासोनिक तरंग के द्वारा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रवर्तित धारा। ठीक है, निम्न में से गैसों नियतांक का विमीय सूत्र कौन सा है बताइएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ml। ठीक है, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा डैश डैश होता है बताइएगा इसका आंसर। तो ये सीधा होता है। ठीक है, F बराबर R/2 का मान है बताइएगा। F बराबर R/2 का मान क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए। ठीक है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है तो क्या ले जाती है इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें 439 का ऊर्जा ले जाते हैं। ठीक है, रॉकेट डैश डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है तो रॉकेट आपको समय संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु का समय p द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गति ऊर्जा का मान होगा बताइएगा इसका आंसर 441 का। तो 441 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी p² प्रति 2ms। ठीक है, किस लेंस की क्षमता +0.5 डियोप्टर होता है बताइएगा इसका आंसर। तो किस लेंस की क्षमता होता है? तो ये एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी प्रतिरोध की प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या है बताइएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा विद्युत धारा के वर्ग विद्युत कर्मानुपाती होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ धारा की संगणना कीजिए। तो इसका आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा एक नंबर 0.25 ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं क्या होते बताइएगा इसका आंसर।
तो हो जाएगा गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों होते हैं, ठीक है। न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, तो न्यूटन के जो पहले सिद्धांत है उसको आपको जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने किसके लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, बताइएगा 447 का। तो पौधों की जड़ से इसके पत्ते का पानी का ऊपर आना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एक श्रृंखला परिमेय 3 प्रतिरोधक 140, 250, 225 के हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? 448 से क्या होगा बताइएगा? 610 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, ठीक है। बल्ब में लगा फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है बताइएगा? बल्ब में जो लगा होता है फिलामेंट किस चीज़ से होता है? वो तो एक टंगस्टन का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला? तो किसकी खोज के लिए? ये हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक है बताइएगा? तो कितना है? तो 2.42, ठीक है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होगा? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रा आपको हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधा रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर बाह्य बल नहीं लगा तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रही है, यह कथन है बताइएगा कि तो कौन सा कथन किस गति के नियम है बताइएगा? इसका आंसर तो हो जाएगा न्यूटन के गति यानी प्रथम नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हुक के नियम अनुसार कम निरूपण के लिए प्रतिबल बराबर विकृति होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, बल का विमीय समीकरण होता है बताइएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होती है? तो किस प्रकार का? थी एलईडी में ऊर्जा कम होती है, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो 458 का आपको हो जाएगा बी नंबर, अवयव संरक्षण, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर एक नए वीडियो में आपको रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री होगा। तो इससे पहले आपको करवा चुके हैं सारा, इससे पहले भौतिक विज्ञान हो गया और कल यानी रासायनिक विज्ञान होगा, केमिस्ट्री होगा। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।